एक बार गायत्री महामंत्र के माध्यम से हम लोग परम चेतना से जुड़े और आज की कक्षा का मिलजुल करके स्वाध्याय किया गया। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन वंदन और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आज का जो विषय दिया गया है हमको आदरणीय अमन भैया ने दिया था, प्राणमय कोश एवं प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति। विषय बड़ा है, इसमें कुछ रेफरेंसेस भी हमको देने पड़ेंगे। समग्रता में इसको एक कक्षा में कवर नहीं किया जा सकता, तो इस पर क्योंकि प्राणमय कोश पर काफी कक्षाएं हो चुकी हैं, दर्जनों वीडियो साइट पर पड़ी है, लिंक भेज दिया जाएगा ग्रुप में, आप लोग उसको डिटेल में देख सकते हैं। जो हमारे नए साधक हैं और जो हमारे वरिष्ठ साधक हैं उनको भी थोड़ा सा अपने को कवर करना पड़ेगा। तो प्राणमय कोश का भी कुछ लिया जाएगा 10-15 मिनट का, और प्लस प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति है। इस क्रम में क्योंकि प्राण के ऊपर प्रयोग हम पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं और अपना एक एक्सपीरियंस भी है कि जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो काफी अक्षरशः सही लग रहा है, सही मिल रहा है। तो इस पर हम सब लोग अपना अनुभव भी साझा करेंगे। तो शुरुआत चलते हैं पहले प्राणमय कोश से। थ्योरी जानना जरूरी है, फिर प्रैक्टिकल भी करें हम उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करके। प्राणमय कोश को अगर हम देखें तो जो गायत्री महाविज्ञान का संयुक्त संस्करण है, गायत्री महाविज्ञान के संयुक्त संस्करण में गायत्री मंजरी का सूत्र नंबर 19, 20 और 21, ये 3 सूत्र दिए गए हैं जिस पर प्राणमय कोश की साधना हम सभी संपन्न करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा कॉन्सेप्ट इन 3 सूत्रों में दे दिया है। पेज नंबर 288 पर इन सूत्रों को पहले हम समझें। क्या है सूत्र? पहला सूत्र 19वें नंबर पर जो है, जो प्राणमय कोश के लिए आता है, वो सूत्र कहता है ऐश्वर्यम पुरुषार्थश्च तेज ओजो यशस् तथा और प्राण शक्त्या तु वर्धन्ते लोकानामित असंशयम्। मतलब इसका क्या हुआ? प्राण शक्ति से ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज और यश की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। इनके शब्दों पर अगर हम जाएं, थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल दें, डिटेल में आपको जो वीडियो है उसमें जाना पड़ेगा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब परमात्मा की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमारे अंदर आ जाती है और चाहने मात्र से वो सारी दिव्य विभूतियां और संपत्तियां सब आने लगती हैं, जिसके पीछे आज पूरा संसार भाग है। आपको कुछ नहीं, किसी के पीछे नहीं दौड़ना है, सिर्फ प्राण शक्ति को बढ़ा लेना है। और ये सिद्धांत है, मिलता ही मिलता है निश्चित रूप से। इसे ऐश्वर्य कहते हैं। पुरुषार्थ का मतलब होता है वो शक्ति आपके अंदर आ जाती है जो परमात्मा के अंदर है। पुरुष परमात्मा के अर्थ में लिया गया है। हम शक्तिशाली बनकर के
अपने कर्तव्यों का संपादन करते हैं। ओज, जो बॉडी के अंदर हमारी चमक है, क्रियाशीलता है, बढ़ जाती है। तेज, मस्तिष्क की ब्रिलियंसी, जितना माइंड चाहिए उतना माइंड मिलने लगता है। और यस, आप सब जानते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा हर व्यक्ति चाहता है, उसको वो मिलने लगता है। तो पहला सूत्र कितना महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से कोई संशय ही नहीं है, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या कहता है, प्राणमय कोश क्या है उसके बारे में बताता है। क्या कहता है, पंचभिस्तु महाप्राणै लघु प्राणै च पंचभी एतैः प्राणमयः कोशो जातो दसभिर उत्तम। 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, ये मिल करके उत्तम पंचमय कोश बनाते हैं 10। इसी को प्राणमय कोश कहते हैं। ये उत्तम है, सब कुछ देने वाला है। 5 प्राण कौन है, प्राण तो एक ही है, लेकिन उसकी क्रिया पद्धति जब इस शरीर में आती है तो अलग अलग स्वरूप में हो जाती है। उसकी साइंस जब हम समझ लेंगे कि ये 5 महाप्राण और 5 उप प्राण ये क्या हैं, ये कैसे गुंफन करते हैं, किस स्वरूप में रहते हैं, शरीर के अंदर किस तरह के प्रभाव डालते हैं, इनका क्रिया व्यापार क्या है, किन किन क्षेत्रों में रहते हैं, इसके बारे में डिटेल आपको जानना पड़ेगा। कक्षाएं ढेर सारी हो चुकी हैं, तो उस पर सिर्फ हम इतने कहेंगे। तो 5 महाप्राण में प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान, और इनके सहयोगी मंत्री उनको उप प्राण कहते हैं। प्राण का उप प्राण नाग है, समान का कृकल है, अपान का उप प्राण कूर्म है, उदान का देवदत्त है और व्यान का धनंजय है। ये महाप्राण अपने उप प्राणों के साथ में शरीर के अंदर निर्धारित क्रिया व्यापार संपन्न करते हैं, और इन्हीं 10 प्राणों को आपको परिष्कृत करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, प्रखर करना पड़ता है। प्रखर करने का तरीका क्या है, वो 21वें सूत्र में, मतलब जो प्राणमय कोश का तीसरा सूत्र है उसमें आता है। क्या सूत्र है, बंधेन मुद्रया चैव प्राणायामेन चैव ही और एस प्राणमय कोशो यत मानव तो सिद्ध। 3 तरीके बताए गए हैं, बंध, मुद्रा और प्राणायाम। इन्हीं 3 के माध्यम से जो यत्नशील लोग हैं वो प्राणमय कोश का परिशोधन करते हैं, परिष्कार करते हैं। यत्नशील, थ्योरी वाले नहीं कि हम भी जानते हैं प्राणायाम, सब जानते हैं, नहीं, उससे बिल्कुल नहीं। यत्नशील, और यत्नशीलता क्या है, यही ईशानुशासन है जो हम सब, जो सत्संकल्प सूत्र है वही तो है। क्या है सत्संकल्प सूत्र, अनुशासन। दूसरा सूत्र जो आ रहा है, पहला सूत्र क्या है, ईश्वर सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके, ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। अनुशासन क्या है, पहला अनुशासन, इस ईश्वर को भगवान का मंदिर मान करके आत्मसंयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करें। 2 शब्द है, आत्मसंयम और नियमितता। जो नियमितता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेल ही करना है, बिना फेल के, उसी को यत्नशील कहते हैं। कि जब विवेक सम्मत रेगुलर अभ्यास किया जाएगा, रेगुलर प्रयास किया जाएगा,
तब ये चीज मिल जाएगी जो लिखा हुआ है इसमें, और इस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, हमको मिल रहा है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना पड़ रहा है, अक्षरशः सारी चीजें सही। अब थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करें कि जो हमारे ये 10 प्राण हैं, उनका क्या क्या स्थान है, क्या क्या प्रोफाइल है, जिनकी हमको सफाई करना है, कुछ कुछ जानकारी रहनी चाहिए। प्राण के साथ में नाग जुड़ा है, उसका स्थान हमारी छाती की एरिया है। रंग अगर देखा जाए तो जब भी हम उसका अभ्यास करते हैं तो पीले रंग पर फोकस करें। काम क्या है उसका? श्वास को, प्रश्वास को, बाहर से हम प्राणों को खींचते हैं बॉडी में, सिर्फ नासिका के माध्यम से नहीं, तमाम जो हमारे क्षेत्र है, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, आहार को भी खींचते हैं बाहर से। ये खींचने वाला काम जो करता है वो प्राण करता है। और वायु का जो संचार करते हैं, डकार लेना, गुदा वायु निकालना, ये सब चीजें जो हैं ये प्राण और नाभ मिलजुल करके करते हैं। नाभ उसका सहयोगी है, उसके काम में मदद करता है। क्षेत्र इसका अनाहत चक्र, अगर चक्रों की बात करें, छाती की एरिया है। सूर्य चक्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब अगर दूसरे पर आते हैं, समान, समान के साथ में क्रिकल जुड़ा हुआ है, उसका क्षेत्र क्या है? नाभि क्षेत्र है। टोटल पाचन का काम, रस का परिपाक करना, जो भी हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, आहार ग्रहण कर रहे हैं, उसका परिपाक करना और उसके रसों को, उसके प्रभाव को पूरे शरीर में समान रूप से विस्तार करना, सबको भोजन प्रदान करना, ये काम किसका है? समान का और क्रिकल का है। और क्रिकल जो है वो भूख और प्यास जब लगने की बात आती है तो क्रिकल का रोल बढ़ जाता है। अब अगर हम अपान का देखें, अपान और पूर्व शरीर में तमाम क्रियाएं चल रही हैं, तो इसमें जो अनावश्यक चीजें पैदा हो रही हैं उनका विसर्जन बहुत जरूरी है। तो जो अनावश्यक है, जिसको हम मल कहते हैं, तो मल का विसर्जन, कुछ अच्छी चीजों का भी विसर्जन, शरीर के बाहर ठेलने का काम, ये किसका होता है? ये अपान का होता है। तो उसमें मलों का भी विसर्जन करता है, बीज का करता है, रज का करता है, पसीने का, कफ, थूक, जो भी हम बाहर निकालते हैं। इवन गर्भाशय से गर्भ का भी प्रसव अपान के द्वारा होता है। और पूर्व आंखों के एक्सरसाइज को, पलकों की जो झपकने की क्रिया होती है, ये कुर्म संपन्न करता है। तो दोनों मिलजुल करके इस क्रिया को संपन्न करते हैं। उदाहरण देखा जाए तो उदान, जब भी हम ऊर्ध्वगमन की बात करते हैं, ऊंचा उठने की बात करते हैं, शरीर को उठाने की बात करते हैं, तो ये उदान करता है। और उदान का सहयोगी देवदत्त तमाम रिद्धियों सिद्धियों शामिल है। तो शरीर को कड़क रखना, प्राण के माध्यम से शरीर को उठाना, जगाना, इसका केंद्र कहाँ है? कंठ, विशुद्धा, जो विशुद्धि चक्र है उस पर है। और देवदत्त का काम जम्हाई लेना, रिलैक्स करना, बॉडी की अंगड़ाई के लिए भी देवदत्त का काम हो जाता है। अब अगर हम आते हैं पांचवें पर, युग में जो बनता है व्यान और धनंजय, तो व्यान और धनंजय का जो केंद्र है वो मस्तिष्क मध्य एरिया है। वैसे तो व्यान पूरे बॉडी में, क्योंकि ज्ञानात्मक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो पूरे बॉडी में इसका विस्तार है। लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये मस्तिष्क मध्य में जो आज्ञा चक्र है उसके पास में। रंगों में लें तो ये तो गुलाबी रंग का है। इस तरह से इनको जानना हल्का फुल्का जरूरी होता है। अब दूसरा आ जाते हैं हम कि इनका परिष्कार करने का जो फार्मूला बताया गया है कि इनका शोधन कैसे किया जाए, सिद्धि कैसे आवे, तो सिद्धि का तरीका बंध, मुद्रा और प्राणायाम। तो बंधों के बारे में अगर हम देखें तो बंध 4 की बात आती है। नीचे का अगर हम
गुदा और लिंग द्वार को सिकुड़ करके उस रास्ते को बंद करते हैं तो उसको मूल बंद करते हैं। ऊर्जा का वही मूल केंद्र है। नाभि को अगर हम पीछे ले जा करके, जो नाभि क्षेत्र है वहां से ऊर्जा बाहर न निकलने पावे, प्राण तत्व बाहर न निकलने पावे, उसको उद्यान बंद बोलते हैं। और तीसरा होता है जालंधर बंद, कि ठुड्डी को कंठकूट में लगा करके ऊपर जाने का रास्ता भी अगर हम प्राण का बंद कर देते तो उद्यान बंद। और अगर हम तीनों को एक साथ लगाते हैं तो ये महाबंद हो गया। अब मुद्रा क्या है? बंद के साथ में मुद्रा जरूरी है। देवा नाम मुद्रा सा मुद्रा, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते हैं तो हमको दिव्यता देते हैं। तो उसके लिए मुद्रा बहुत जरूरी है। मुद्राएं दो तरह की होती हैं। एक हस्त मुद्रा है कि चूंकि ये पांचों तत्वों को हमारा प्रेजेंट करता है, क्षितिजल पावक गंस मीरा, और पांचों के मिलने जुलने से ही हमारी क्रियाएं संपन्न होती हैं, चेतना में चेंजेस आते हैं। इसलिए हाथों की मुद्राओं के माध्यम से कि हम किस पोस्चर में बैठे हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, तो हस्त मुद्रा हो गई। और योग मुद्रा ज्यादा प्रभावी होती है। तो योग मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुद्राएं तो 25 मुद्राएं हिरण संहिता में बात आई है, लेकिन 10 मुद्राएं जिनका हम लोग अभ्यास करते हैं, वो मुद्राएं 6 होती हैं। महामुद्रा, महावेद, विपरीत करणी, बज्रोली, शक्तिचालनी और खेचरी। इसके साथ में 4 बंदों को भी लगा देते हैं। तो ये 10 हमारी मुद्राएं हैं जिनका प्रयास हम योगाभ्यास में करके परिपक्वता को पहुंचते हैं। और इसके अलावा जो और कुछ मुद्राएं हैं, भूचरी है, चंचरी है, अगोचरी है, सांभवी है, ये सारी मुद्राएं हैं जिनका प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन 10 मेन मुद्राओं की बात आई है। तो मुद्रा बंद के साथ में प्राणायाम। अब प्राणायाम, मेन मुद्दा प्राणायाम का है। प्राणायाम को जानना बहुत जरूरी है। और प्राणायाम जैसे जैसे हमारी चेतना परिष्कृत होती है, वैसे वैसे प्राणायाम की परिभाषाएं बदलने लगती है, और उसी तरह से लाभ हमको मिलने लगता है। प्राण पर नियंत्रण हमारा बढ़ने लगता है। और प्राणायाम के लिए अगर जानना है तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग दौर के लिए ये मान के चलें कि नाड़ियों की बात आती है तो सबसे पहले प्राण का जो स्रोत है वो सूर्य है, और जो असौ आदित्य पुरुष स्व असौ हम, तो हमको भी अपना एक सूर्य बनाना पड़ेगा। सूर्य हमारा कहाँ है? तो सूर्य अगर हम देखें तो हमारा जो सूर्य केंद्र है वो बहुत प्रभावी होता है। वो आमाशय से ऊपर, और जो हमारे हृदय की धुकधुकी है उसी के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ एक व्हाइट और भूरी गद्दी, वो सूर्य चक्र है। उसी में हमारा प्राण तत्व खींच करके उसको सूर्य के समान उसको प्रज्वलित करना, प्रखर करना पड़ता है ध्यान के माध्यम से। प्राणायाम कोई वायु की क्रिया नहीं है, प्राण वायु की है। वायु में प्राण तत्व जो भूला होता है उसी प्राण को हम लेते हैं अंदर, और वो प्राण अभी जब हम दिव्यता की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें उसके सूक्ष्म रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। अब प्राणायाम का ये बिल्कुल अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हम अपने सांस को लेने और छोड़ने की क्रिया को तेज करना है। नहीं, तेज नहीं करना है, उसको तालबद्ध करना है, लयबद्ध करना है, क्रमबद्ध करना है। और यही तालबद्धता, लयबद्धता और क्रमबद्धता ये तमाम तरह के प्राणायामों को जन्म देती है। कि वैरायटीज ऑफ प्राणायाम जो बनते हैं, जो प्राणों की एक्सरसाइज हम करते हैं, और कौन सा प्राणायाम किस काम के लिए उपयोगी है। सिद्धियों के लिए कौन सा चाहिए, ओजस को बढ़ाने के लिए कौन सा चाहिए, तेजस को बढ़ाने के लिए कौन सा चाहिए, वर्चस को बढ़ाने के लिए कौन सा चाहिए। ये जो आध्यात्मिक टर्मोलॉजी आ रही है ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम तालबद्धता, लयबद्धता, क्रमबद्धता को किस ढंग से सजाते हैं, कैसे हेर फेर करते हैं कि उनका सुनियोजन कर सकें। अब एक तो सूर्य चक्र हो गया, उसी से
पूरे बॉडी के अंदर प्राणों का संचार हम करते हैं। तो उस स्रोत को भी हमको उस सूरज के समान प्रखर बनाना है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य नाड़ियां हैं, जिनके माध्यम से प्राण पूरे शरीर में दौड़ता है, उनके बारे में भी हमको जानकारी रखनी चाहिए। नाड़ियां जो हैं वो खून की नली नहीं समझे उसको, प्राण तत्व तो सूक्ष्म है, वो उन्हीं नाड़ियों के माध्यम से जो संचार करता है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी को परिष्कृत करना है, मन को परिष्कृत करना है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। नाड़ियों की बात करें तो 72,000 नाड़ियों की बात आई है। मुख्य नाड़ियां 101 हैं, उसमें भी अगर हम आगे बढ़े तो 10 नाड़ियां जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको हमको प्रतिदिन यूज करना है, उसके बारे में जाने। वो भी नहीं समझ में आता है तो 3 नाड़ियों पर आ जाए, और अंततः एक नाड़ी प्रमुख सुषुम्ना। सुषुम्ना आगे चलते हैं, 1 से 3 पकड़ जाते हैं, इड़ा और पिंगला। ये जो हमारी स्पाइनल कार्ड है, मेरुदंड है, उसके बाएं तरफ और दाहिने तरफ, नासिका के छिद्रों के बाएं तरफ दाहिने तरफ इड़ा और पिंगला, इसी को चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और सुषुम्ना को अग्नि नाड़ी कहते हैं। और अगर हम 10 की बात करें तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के साथ में गांधारी है, हस्तजीवा है, पूषा है, पैस्वनी है, अलंबुसा है, कुहू है और संखनी। ये नाड़ियां जुड़ी हुई हैं मूलाधार चक्र से। अगर हम चक्रों पर आते हैं तो वहां भी थोड़ी सी जानकारी करना चाहिए। तो मूलाधार चक्र से ये नाड़ियां बाएं नासिका में, दाहिनी नासिका में, दाएं कान आंख में, बाएं आंख में, दोनों कानों में, मुंह में, उसके बाद लिंग में, गुदा में, ये 10 नाड़ियों का विस्तार होता है। और ये हमारे मेन अंग हैं जहां पर हमको प्राणों का संचालन, सुनियोजन करना होता है। अब अगर हम मानसिक रोगों का, चूंकि मेजॉरिटी में हम सभी मानसिक रोगी हैं, सभी नहीं है लेकिन मेजॉरिटी में, तो अगर उसकी आवश्यकता हमको पड़ती है तो कुछ प्राणायाम हम लोग उसके अनुसार भी कर सकते हैं, ताकि अपना मानसिक संतुलन भी ठीक करें और मानसिक प्रखरता को भी बढ़ाएं। जैसे एंजाइटी की प्रॉब्लम कभी कभी आती है, तो एंजाइटी में क्या करना है, इड़ा चालन, लेफ्ट टू लेफ्ट। और कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव माइंड होने लगता है, खोपड़ी बड़े उल्टे ढंग से चलने लगती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पिंगला चालन, राइट टू राइट, राइट से भरें, रोकें, राइट से निकालें, राइट से भरें, रोकें, निकालें। और कभी कभी एग्रेशन आ जाता है, एग्रेशन में क्या करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, शांति को बढ़ाना है, तो लेफ्ट से लें, राइट से निकालें, चंद्र भेदन। और कभी जब डिप्रेशन में हम जाते हैं परिस्थितियों को देख करके, तो राइट टू लेफ्ट, राइट से भरा, लेफ्ट से निकाला, राइट से भरा, लेफ्ट से निकाला, तो ऊर्जा हमारा स्तर बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, मस्तिष्क की प्रखरता बढ़ने लगेगी, तो समस्या हमारी दूर हो जाएगी। और कभी कभी भ्रम हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, जुनून सवार हो जाता है, कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, कंपल्सन आ जाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अनुलोम विलोम। और कभी कभी प्राण तत्व जब कम होता है, फीबल माइंड हो जाता है, बॉडी की क्रियाशीलता कम हो जाती है, मस्तिष्क में कमजोरी आ जाती है, आत्मबल कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए पंकज गुरुदेव ने प्राणाकर्षण प्राणायाम दिया है। दोनों नासिका से लें, दोनों से छोड़, सहज ढंग से। ये एक पैटर्न बनता है। तो अब इससे आप मान के चलें कि हमारी जो मस्तिष्क के अंदर जो हमारे लोब्स हैं, टेम्पोरल लोब्स, पैराइटल लोब्स, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, उनकी सफाई होती है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑर्गन है, एमिगडाला हो गया, थैलमस हो गया, हाइपोथैलमस हो गया, लिम्बिक सिस्टम, क्रोनिक्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इन सब की जो प्रॉब्लम आती है, इन्हीं प्राणायाम के माध्यम से इस पर पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर प्रभावी लाभ लेना है तो कुछ मुख्य सूत्रों को भी जानना चाहिए कि प्राणायाम करने के लिए क्या हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। उस अनिवार्य आवश्यकता में पहला आवश्यकता
कि आमाशय, मलाशय और मूत्राशय तीनों को एम्प्टी कर ले, खाली कर ले। इस तरह का आहार ग्रहण करें कि उस समय पर तीनों पूरी तरह से खाली हो जाए। जितना खाली रहेगा उतने प्राण तत्व बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्राणायाम जब करें तो एक अच्छे वातावरण में करें, प्राकृतिक वातावरण, जहां पर ऊर्जा का स्तर ज्यादा हो। कहीं पर अगर यज्ञ वगैरह हो गई है, वहां पर प्राण तत्व बढ़ जाता है, तो यज्ञ के समापन के बाद वहां किया जा सकता है। कहीं पर आप दर्शन करने जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वहां पर दिव्यता रहती है, वहां पर प्राणायाम करते हैं। तो वातावरण आपके बाहर कैसा है और अंदर कम से कम सद्विचारों के माध्यम से एक अच्छा वातावरण अंदर भी क्रिएट कर ले, तो उसका सीधा फायदा आपको वो प्राणायाम से मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी क्या आवश्यकता पड़ती है? सदैव, ऑलवेज प्राण का आकर्षण जो भी करना है वो नाक से करना है, चाहे बाएं से लें, दाहिने से लें, दोनों से लें। मुंह से कभी प्राण नहीं खींचना। मुंह से छोड़ सकते हैं लेकिन खींचना नहीं है, इसको हमेशा याद रखें। कोई भी प्राणायाम ऐसा नहीं है कि जो मुंह से सांस भरने या प्राण भरने के लिए रिकमेंडेड है, इसको भी जरूर याद रखें हमारे साथ है। और एक और आदत डालने की आवश्यकता है, थोड़ा थोड़ा करके गहरा भरें। तो गहरा प्राण भरना है और प्राण वायु को गहराई से बाहर निकालना है, अधिक से अधिक खाली कर देना। इस क्रिया को बढ़ाते रहना है। जितना ज्यादा हम लंबाई कर सकते हैं खींचने की, छोड़ने की, उतना ही वो प्रभावी होगा, उतना ही फायदेमंद होगा। और पांचवा पॉइंट, जब भी समय की बात आती है कि कितने मिनट किया जाए, कितने सेकंड किया जाए, तो उसमें एक ही चीज याद रखें, अच्छा लगने तक खींचें, अच्छा लगने तक रोकें, अच्छा लगने तक छोड़ें और अच्छा लगने तक बाहर भी रोकें। ये चारों क्रियाएं संपन्न करना पड़ेगा। प्राण खींचना है, उसको अंदर अवशोषित करना है, बॉडी को कराना है किस किस अंगों में कहां कहां जरूरत पड़ रही है। अवशोषित करने के लिए रोकना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अंतः कुंभक। प्राण को लेने को पूरक, हम घड़े को पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं, भरते हैं। अंदर रोकने को अंतः कुंभक। और जब अंदर रोकेंगे तो जो हमारे विसंगतियां हैं, जिनका विसर्जन करना है, अनावश्यक चीज हमारे लिए है, उसको सोख करके फिर उसको रेचक करेंगे, बाहर निकालेंगे। और बाहर निकाल करके तुरंत सांस न लेकर के, तुरंत प्राण न लेकर के उसको बाहर भी कुछ देर रोक लें, उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। और फिर ये चारों चरण पूरा होने के बाद दूसरा साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्राणायाम है। और प्राणायाम के साथ में अगर हम बंद को जोड़ देते हैं तो फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। मुद्राओं को जोड़ देते हैं और फायदा बढ़ जाता है, सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। तो ये मोटी मोटा रहा प्राणमय कोष क्या है, प्राणमय कोष की सफाई कैसे करते हैं, प्राणमय कोष की सफाई करने से फायदा क्या मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसमें बेसिक चीजें हमने डिस्कस करने का प्रयास किया, लेकिन इसके लिए चूंकि कक्षाएं दर्जनों हो चुकी हैं, विशेष जानकारी के लिए उन वीडियो को जरूर रिफर करें। सैटरडे में भी कक्षाएं हुई हैं, संडे में भी कक्षाएं हुई हैं। प्रैक्टिकल करके एक एक का दिखाया गया है कि बंद कैसे लगता है, मुद्रा कैसे लगती है, ये प्राणायाम कैसे होता है, वो प्राणायाम कैसे होता है, वो सब क्रिया करके दिखाई गई है। तो उन वीडियो को अगर रेफर कर लेंगे तो हम लोग अब सीधे चलते हैं कि जो दूसरा सब्जेक्ट दिया गया था कि प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति है, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्राण शक्ति दिव्य विभूति कैसे है। दिव्यता और विभूति दोनों चीज, मतलब इसका क्या हुआ? अलौकिक है, असामान्य है, अतीन्द्रिय है, जो हमारी नॉर्मल समझ के परे है। और हम जब महसूस करते हैं पंचकोश की साधना के क्रम में, सबसे इंपॉर्टेंट हमको प्राणमय कोश ही लगता है। इसी प्राण की साधना से जब वो सारी चीजें मिल सकती हैं कि जिसकी सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता,
उसको अद्भुत लगेगा, विश्वास नहीं होगा, वो सारी शक्तियां इसके अंदर सन्निहित है, समाहित है। और वो अतिरिक्त शक्तियां जो मिलती हैं, जो अचंभित करने वाली दिव्यता है, जिसको विभूति कहा जाता है। विभूति एक जो सांसारिकता से हमको मिलती है उसको संपत्ति बोलते हैं, और सांसारिकता की जो परे होती है उसको विभूति बोलते हैं। ये मान के चले सीधा सा। और विभूति का मतलब फिर हमको विज्ञान में कोष में जाना, वहां ये दिव्यता का गुण आता है। जब मन की बाउंड्री हम पार कर जाते, वहां सूत्र क्या आता है, यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च सस्य च नूनम इत्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान। जहां पर हमको संसार के बारे में और स्वयं के बारे में यथार्थता का ज्ञान होने लगता है, सत्य का बोध होने लगता है, वास्तविकता क्या है, फिर माया का रहस्य समझ में आने लगता है। उस स्टेज पर पहुंचने पर प्राण को और परिष्कृत करना, उसके लिए कहीं पर अतिरिक्त सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ अतिरिक्त अर्जित करके कहीं से अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा लें, नहीं, बल्कि करना क्या होता है, अपनी ग्रहणशीलता को सूक्ष्मता के स्तर पर जाकर के समझना पड़ता है, अपनी सूक्ष्मता को बढ़ाना पड़ता है। और सूक्ष्मता को बढ़ा के हम करते क्या हैं, इंद्रियों का उद्दातीकरण करते, आंतरिक शक्तियों का परिष्कार करते, परिशोधन करते हैं और उसमें निखार लाते हैं। हर चीज को जो अभी माइक्रोस्कोप पर समझने का प्रयास कर रहे हैं उसको माइक्रोस्कोपिक जानना पड़ता है, सूक्ष्मता से समझना पड़ता है, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को, उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो जब इंद्रियों का उद्दातीकरण होने लगता है तो जो हमारी उपलब्धि होती है उसको अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं। अगर अतीन्द्रिय क्षमता में देखा जाए तो कहने के लिए तो दुनिया भर की पॉइंट्स आते हैं, जैसे प्रिकॉग्निशन, पहले से पता चल जाए भविष्य में क्या होने वाला है। रेट्रोकॉग्निशन, पीछे की सारी घटनाएं याद आने लगे बहुत बैक तक जाकर। टेलीपैथी, दूसरे के मन को पढ़ लेना, दूरस्थ प्रभाव डाल देना, आत्मिक प्रखरता को बढ़ा लेना, और मानसिक प्रबलता जो है वो भी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें जो है वो दिव्यता की विभूति होती है। और ये कहां से आती है, प्राण शक्ति से, उसी प्राणायाम के करने से। लेकिन जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो परिभाषाएं सूक्ष्मता के आधार पर जो ली जाती हैं तो उसको ये लगने लगता है कि मोटी मोटा जो बताया गया था उससे अलग है। नहीं, उससे अलग नहीं है, सिर्फ समझने का फेर होता है। उसमें हमारी ग्रहणशीलता सूक्ष्मता के स्तर पर विकसित होने लगती है। उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए हम लोगों को। और अगर दिव्यता बॉडी के अंदर लाना है, मनोमय कोष की बाउंड्री के आगे चलना है प्राण के माध्यम से, प्राण शक्ति के माध्यम से, तो क्या क्या फायदा होता है उसमें। एक तो दिव्य दृष्टि आने लगती है, अतीन्द्रिय क्षमता डेवलप होने लगती है, दैवी गुण आने लगता है, फिर व्यक्ति के अंदर सहृदयता, सरलता, सहजता, सौम्यता, आत्मीयता, ये सारे दैवी गुण बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो यथार्थ को देखने लगता है। वो जो संसार परिवर्तनशील है उसको बहुत पहले छोड़ चुका रहता है। संसार में वो उसकी शरीर तो रहती है, लेकिन उसका जो मानस है, उसकी जो विवेकशीलता है, उसकी जो प्रज्ञा बुद्धि है, वो संसार की परे रहती है, यथार्थ में रहने लगता है। उस प्राण शक्ति को डेवलप करना है, तब जाकर के पंचकोश की साधना परिष्कृत मानी जाएगी। अब इसमें अगर देखा जाए तो सूक्ष्मता के स्तर पर समझने के लिए पहले हम प्राण को समझें, प्राण क्या है। हमेशा कंफ्यूजन कर लेते हैं कि प्राणायाम कर रहे हैं इसका मतलब कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। नहीं जी, वायु के अंदर घुला हुआ प्राण तत्व एक है। वो प्राण तत्व को अगर समझने का प्रयास करें तो प्राण तत्व क्या है, दो अक्षरों से बना है, पर और अन। पर उपसर्ग है
और अन्न जो है वो जीवनी शक्ति, चेतना की शक्ति को अन्न बोलते हैं। और प्र का अर्थ जब लिया जाता है जो उपसर्ग, तो मेजॉरिटी में प्रधानता के सेंस में लिया जाता है। तो अगर प्राण शब्द की व्याख्या योग शास्त्रों के माध्यम से देखा जाए कि जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं शक्ति को बढ़ाने की, वो फैक्चुअली उसका मतलब क्या होता है? प्रधान चैतन्य शक्ति, प्रधान जीवनी शक्ति, उसको प्राण बोलते हैं। प्रधानता इसमें है। और ये प्रधानता हमारे जो योग शास्त्र हैं, दुनिया भर के जो दर्शन हमारे हैं, छांदोग्य उपनिषद में अगर हम जाएं तो छांदोग्य उपनिषद क्या कहता है कि प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, प्राण ही ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि प्राण ही हमको ऊपर ले जाता है, ऊर्ध्वगमन करता है, अपने उद्देश्य को पहुंचाता है। और प्राण का अगर डाउन फ्लो करते हैं तो छूछ हो जाते। श्रेष्ठ है। इस शरीर से अगर प्राण तत्व निकल जाए तो बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए श्रेष्ठ है, प्रमुख है ये। और चीजों को निकाल करके आप समझौता कर सकते हैं कुछ अंशों में, लेकिन प्राण तत्व अगर बाहर निकल गया, निष्प्राण अगर हो गया तो खेल खत्म। इसलिए श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ क्यों है? ज्येष्ठ की अगर बात किया जाए तो सतपथ ब्राह्मण में एक आख्यायिका आती है, पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि सृष्टि के पहले क्या था? जब सृष्टि बनाई गई तो उसके पहले कुछ तो रहा होगा। कौन सा ऐसा तत्व था कि जिसके माध्यम से सृष्टि का निर्माण हुआ? तो उत्तर आता है, सृष्टि के पहले ऋषि थे, ऋषि ने ही सृष्टि का निर्माण किया। अब प्रश्न आता है फिर ये ऋषि क्या है? तो ऋषि क्या है? प्राण ही ऋषि है। प्राण को ही ऋषि बोला गया है। इसका मतलब प्राण तत्व से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए ज्येष्ठ भी है, ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। और प्राण से अगर सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसका मतलब सृष्टि में दोनों चीज है, जड़ भी है और चेतन भी है। तो प्राण का स्वरूप में भी चेतन शक्ति के साथ में जड़ शक्ति भी, ऊर्जा जड़ात्मक भी है और चेतनात्मक भी। इन दोनों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम उच्च स्तरीय कक्षा में जाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। दोनों ऊर्जा है इसके अंदर, जड़ात्मक शक्ति भी है, चेतनात्मक शक्ति, दोनों मिलकर के सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि के लिए जो फार्मूला दिया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसी को हम वेद कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। और वेदों में ऋग्वेद जो प्रमुख हमारा है, उसका जो पहला सूत्र अगर देखा जाए तो पहला सूत्र ही शुरू होता है, क्या कहता है? अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धाम। अग्नि को बोला गया है पुरोहित है, उपास्य है, यही कल्याण करती है। हमको क्या देती है? सत्कर्म को धारण देती है, देवत्व को देती है, परमात्मा स्वरूप है ये, रत्नों को भी देने वाली है। रत्नों में संपत्तियां और विभूतियां दोनों होती हैं। तो जब परमात्मा स्वरूप है, ऋत्विजम है ये, अग्नि नीले, उपास्य है। उपास्य कौन हो सकता है? जो चेतन है। तो यहां पर अग्नि का अर्थ जो है, जो पहला शब्द लिया गया है ऋग्वेद का, पहले सूत्र का पहला शब्द वो अग्नि आता है। ये अग्नि ही प्राण है, यही प्राण अग्नि है। यहीं से हम पंचकोश में प्राणमय कोश की शुरुआत करते हैं।
कि पांचों कोषों में 5 तरह की अग्नियां हैं। पहली अग्नि प्राणाग्नि, बेस है, मूल है। दूसरे कोष में आते हैं प्राणमय कोष में जीवाग्नि, जीवात्मा की जो अग्नि आती है। तीसरे कोष में आते हैं मनोमय कोष में योगाग्नि। चौथे कोष में आत्माग्नि। पांचवें कोष में ब्रह्माग्नि। ये अग्नियां हैं, ये साधारण अग्नि नहीं है, ये चेतनात्मक अग्नि है। चैतन्यता इसके अंदर है, कॉन्शियसनेस इसके अंदर है, वही उपास्य है। इसी ऋग्वेद का एक सूत्र आता है, अग्नि ऋषि पवमान पांचजन्य पुरोहित। अग्नि ही ऋषि है। इसका मतलब सामान्य अग्नि की बात नहीं है, चेतनात्मक प्राण की बात है, वो उपास्य है। और हम लोग भी जब मंत्र पढ़ते हैं, ईशावास्योपनिषद का जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र हमको लगाए, सारे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आखिरी सूत्र 18वां सूत्र, उसको हमेशा हम लोग डेली पढ़ते हैं, डेली उसकी उपासना करते हैं। अग्नि नैर सुत्थाराय अस्मान विश्वान देव वैनान विद्वान जूध्यस्म जुहुरान मेनो वो स्थान पे न मुक्ति मिले। उसको बार बार हम नमस्कार करते हैं, उस प्राण चेतना को। वही अग्नि सुपथा नाय, उसको पता है कि किधर से हम गतिशील हो, अपने जीवन को किधर से चलाएं, किस रास्ते से लेकर के चलें कि हम अपने उद्देश्य पर पहुंच जाए। प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब कि चेतना की शक्ति उनके अंदर समाहित है, वो अग्नि है। तो प्राण तत्व जो हम ग्रहण करते हैं प्राणायाम में, वो चेतना का प्राण है। वो हमारी और ऊर्जा नहीं है, दूसरे रूप में भी ऊर्जा वही है। जो जड़ात्मक ऊर्जा की हम बात करते हैं, साउंड हो गई, लाइट हो गई, हीट हो गई, इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो गई, मैग्नेटिक फॉर्म में हो गई, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हो गई, ये जड़ात्मक है। लेकिन यहाँ पर जो प्राण की जो हम प्राणायाम में करते हैं, वो चेतनात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और जब हम चेतनात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का थाट रखेंगे, तो फिर जो प्राण की परिभाषा शुरू में गायत्री गीता में दिया गया है, वो उतरने लगता है अंदर। वो क्या है? भू अक्षर पहला आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। भू अक्षर क्या कहता है? भूर्वै प्राण इत बुनंत मुनयो वेदांत पारम गता प्राण सर्व विचेतनेषु प्रसिता सामान्य रूपम द्रष्टव्य सकलेश जंतु जनैर नित्यम ह्यसुश्चापि। वही प्राण तत्व, भू को प्राण बोला जाता है, समान रूप से पूरा व्याप्त है पूरी सृष्टि में। इसीलिए क्योंकि समान रूप से है, तो सारे जीव जंतुओं में हम अपना आत्म स्वरूप देखने का प्रयास करें। तो जब भी हम प्राणायाम करें, तो ये महसूस करें इस चेतना को आकर्षित कर रहे हैं, वो ब्रह्मतुल्य अग्नि को आकर्षित कर रहे हैं। और जब ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाएगी, तो प्राणायाम का मतलब सांसों की क्रिया नहीं है, ये चेतना की क्रिया है। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से हम चेतना की क्रिया करने लगते हैं, और चेतना के माध्यम से फिर अंतःकरण का परिष्कार, शरीर का परिष्कार, उसमें फिर ओजस, तेजस, वर्चस, ये सारे गुणों को बढ़ाने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जब परिष्कार होने लगता है, मन साफ हो जाता है, बुद्धि परिष्कृत हो जाती है, चित्त पूरी तरह शांत होने लगता है, अहंकार पूरी तरह से परिमार्जित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसम्यूट हो जाता है, तो दिव्यता आना स्वाभाविक है। तो जब बेसिक फ्ला हम करते हैं, तो जब भी प्राणायाम करने लगते हैं, तो हम लोग जड़ात्मक करना शुरू करते हैं। जड़ात्मक से कुछ शारीरिक ऊर्जा तो मिल जाएगी, लेकिन चेतनात्मक परिष्कार तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारा संकल्प नहीं परिवर्तित होगा, हमारी भावनाशीलता नहीं आएगी। उसको समझने की आवश्यकता है। अब अगर इसके तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करें कि प्राण का तत्व ज्ञान क्या है, क्योंकि प्राणायाम करने के पहले, बंद मुद्रा को अप्लाई करने के पहले, एप्लीकेशन करने के पहले इसके तत्व ज्ञान को जानना जरूरी है। सृष्टि का निर्माण जब हुआ,
तो सबसे पहले जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, जो सृष्टि का संचालक है, सृष्टि को बनाने वाला है, उसने क्या चीज निकाला? वो प्रश्नोपनिषद में यही तो प्रश्न आया था, उसका उत्तर क्या देते हैं? स प्राणम असृजत प्राणात शब्द खम वायु ज्योतिर आप पृथ्वी इंद्रियो इंद्रिय मनो अन्नम। तो आप देखें मन कितनी लास्ट में है। सबसे पहले प्राण तत्व, प्राण के बाद श्रद्धा, फिर पंचभूत हमारे आए, आकाश आया, वायु आई, अग्नि आई, जल तत्व आया, पृथ्वी आई, अन्न पैदा हुआ, मन बना। उसकी पूरी फिलॉसफी, ये इसका तत्व ज्ञान समझना है कि प्राण इतना इंपॉर्टेंट है कि मन के ऊपर नियंत्रण टोटल प्राण का है। तो प्राणायाम के माध्यम से हम मन को पूरी तरह से निग्रहित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, सिर्फ प्राणायाम के माध्यम से, और कोई उपाय नहीं है। प्राणायाम जो है वो बुद्धि को परिष्कृत करता है और बुद्धि के माध्यम से मन पर नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो बन होता है कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, पहले कौन सा तत्व आया, फिर कौन सा तत्व आया, किसके ऊपर किसका कंट्रोल है। तो जिसके ऊपर जिसका कंट्रोल है उसी बॉस को ही तो पकड़ना पड़ेगा। तो आत्म तत्व सबसे पहले प्राण तत्व को जन्म देता है, और प्राण तत्व में देखा जाए तो चेतन और जड़ दोनों है। अगर हम अपने बॉडी की स्ट्रक्चर को लें, जब प्राणमय कोष की बात आती है तो कोष का मतलब हो गया सेल्स, ये भी आप ले सकते हैं एक अर्थ में कि जितने भी जीव हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कोषों से बना है। और कोष में अगर हम जाते हैं, सेल्स में जाते हैं, बायोलॉजिकल पार्ट में थोड़ा सा देख जाएगा तो सेल्स के दो पार्ट मेन होते हैं। एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में और भी ढेर सारे उसके ऑर्गन आते हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ऋणात्मक है। लेकिन न्यूक्लियस का जो पोर्शन होता है, बिंदु जो उसका होता है, उसके अंदर संस्कार रहता है, चेतना छिपी रहती है। हर कोष अपने आप में पावरफुल होता है। 72,000 अरब की बात आती है, इतने कोष हमारे बॉडी के अंदर, और हर कोष का अपना एक मन भी होता है। चेतना हर कोष की है, मन भी। तो इनके पूरे समुच्चय को मनोमय कोष कहा जाता है, प्राणमय कोष कहा जाता है। तो प्राणमय कोष जब हम चेतनात्मक बात करें तो उसके न्यूक्लियस के समुच्चय को हम चेतनात्मक प्राणमय कोष कर सकते हैं। तो जब भी हम चेतना को प्रभावित करते हैं, भावना को लेके चलते हैं, संकल्प को लेके चलते हैं, न्यूक्लियस प्रभावित होता है, पूरा कंट्रोल वहीं से होता है। और उसी से जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन मेरी दो प्रकृति है, एक परा एक अपरा। और अपरा को भी उन्होंने बताया अष्टधा प्रकृति, 5 महाभूत मन बुद्धि और अहंकार, ये भी जड़ात्मक है। लेकिन चेतना का प्रकाश आत्मा से मिलता है जो हमारी परा प्रकृति है, वो इनको गवर्न करती है। तो प्राणायाम में हम अगर चेतना का परिष्कार करते हैं तो गवर्नर का भी काम हम कर रहे हैं, और जो सिस्टम है उसको भी कंट्रोल किस दिशा में, तो दिशा और दशा दोनों प्राणायाम ठीक है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो चेतन तत्व और जड़ तत्व दोनों इसी प्राण के अंदर समाहित है, और इसी के जो माइक्रोस्कोपिक समझने का तत्व ज्ञान प्रयास किया गया है, उसी से परा और अपरा प्रकृति का निर्माण हो रहा है। अब अगर हम और आगे चलते हैं तो इसका स्रोत क्या है, कहां से हम खींचे? पूरे वातावरण में तो है, लेकिन ध्यानात्मक करना है तो धीरे धीरे हमारी क्रिया जो है वो ध्यान की तरफ बढ़ने लगती है। फिर धारणा ध्यान समाधि की तरफ हम जब जाने लगते हैं अपने उद्देश्य पहुंचते हैं, क्योंकि विज्ञान को पूरी तरह से चेतनात्मक होने लगता है। तो प्राण प्रजाना उदत्ते सूर्य, सूर्य जो है इस सृष्टि की आत्मा कही जाती है और वही प्राण का स्रोत है। उसी से जब सूर्य निकलता है
तो सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब प्राणवान होने लगते हैं, सबकी भूख बढ़ जाती है। तो केंद्र हमारा जो है, स्रोत जो है, वो सूर्य लिया गया है। सूर्य को कौन पैदा कर रहा है? सविता। सविता को कौन पैदा कर रहा है? अव्यक्त। तो जितना हम गहराई में चिंतन करने लगते हैं, उतने प्राण की प्रखरता बढ़ती है। ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, ये जो वेद कह रहा है। ब्रह्म जो है वही सूर्य है। सूर्य की जो ज्योति है, जिससे हम प्राणवान बनते हैं, सिर्फ बहिरंग का प्रकाश नहीं लेते हैं, उससे चेतना भी लेते हैं। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान प्रसूयते। ये सविता भूतों की और भावनाओं की दोनों का प्रसव, जड़ को भी पैदा कर रहा है, चेतना को भी पैदा कर रहा है। तो प्राणायाम में, क्रिया के साथ में हमारी भावना, हमारा संकल्प, हमारी विचारणा, हमारी इच्छा, इसीलिए सविता का ध्यान कराया जाता है। उस पर निर्भर करता है हमारा लाभ। खाली क्रिया पर नहीं, बाएं से लिया, दाएं से लिया, ताड़ाकर्षण लिए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, बहुत थोड़ा सा फायदा मिलेगा, शारीरिक ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ेगी। और वही सविता का जो दिव्य प्राण है, उसी को जब शिव संकल्पों के लिए पढ़ा जाता है तो ज्योतिषाम ज्योति ही कहा जाता है। ज्योतियों का ज्योत है, वही संचालक है, पूरे सृष्टि का संचालक है। और मन को हमको उतना प्रखर बनाना है, उतना प्राणवान बनाना है। अब इस प्राण तत्व को नापा भी जा सकता है। नापने की क्या तरीके हैं? औरा के रूप में। अगर हम पंचकोश का देखें तो एक जो हमारी बॉडी होती है एंडोक्राइन सिस्टम, अन्नमय कोश, दूसरी बॉडी होती है बायोइलेक्ट्रिक बॉडी, जीव है तो बिजली पैदा करेगा, जिस पर भी चर्चा चल रही है। तीसरा है बायोमैग्नेटिक बॉडी, मैग्नेटिज्म। तो दोनों तरह से प्राण को नाप सकते हैं। बॉडी के अंदर नापना है तो जो हमारे कुछ केंद्र हैं जहां से ये चेतनात्मक बिजली पैदा हो रही है, उसमें सबसे पहला नंबर आता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमारे मस्तिष्क मध्य में है, उससे पूरे खोपड़ी को बिजली मिल रही है। और उसका पैटर्न इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से बनता है, ईईजी से बनता है। दूसरी बिजली पेसमेकर, जो हमारे हार्ट के बगल में है, उसका नापना कैसे करते हैं? ईसीजी से करते हैं। आंखों के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, उससे जो बिजली पैदा होती है इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम से मेजर करते हैं। इस तरह से बॉडी के अंदर जो हमारे आंतों में पाचन क्रिया हो रही है, सोडियम पंप है, वहां पर आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, उसका कंट्रोल करते हैं बिजली का, उससे पाचन क्रिया संपन्न होती है। तो पूरे बॉडी के ऑर्गन हमारी बिजली पैदा करते हैं। यही बिजली नापने का दूसरा तरीका, जब हम इस बिजली में आकर्षण शक्ति आ जाती है, चुंबकत्व आ जाता है, बायोमैग्नेटिज्म में चले जाते हैं, मनोमय कोश की जब साधना करने लगते हैं, तो ऑरा के रूप में भी नाप सकते हैं इसको। और ऑरा के रूप में दो ऑरा होता है, इसको हम नोट करें, एक फिजिकल ऑरा और एक स्पिरिचुअल ऑरा। तो फिजिकल ऑरा जो होता है उसको तो फोटोग्राफी से नापा जा सकता है, क्लियर फोटोग्राफी और सेलियन फोटोग्राफी, ये दो फोटोग्राफी डेवलप हुई है, उसे आज भी नापन होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ऑरा है वो उस चमक में दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको नापने के लिए ज्ञानात्मक होना पड़ेगा, तभी उसको नापा जा सकता है। ध्यान गम्य होना पड़ेगा, ज्ञान चक्षुओं से जो सिद्ध लोग हैं वही देख सकते हैं इसका आध्यात्मिक ऑरा कितना है, इससे इसका नापन हो सकता है। अब आप ये देखें कि जब हम प्राण की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने प्राण को किस स्वरूप में लिया है? साइकिक फोर्स उन्होंने कहा है। साइकिक फोर्स, मानसिक शक्ति को प्राण कहा है। अब मानसिक शक्ति एक इंडिविजुअल की हो सकती है, लेकिन प्राण तत्व की जो परिभाषा गायत्री गीता दे रहा है, प्राण सर्व विचित्र सुप्रसिद्ध है, पूरे सृष्टि में समान रूप से फैला है।
तो पूरे सृष्टि में समान रूप से फैला है। और यहाँ पर मानसिक सामर्थ्य की बात आ रही है, साइकिक फोर्स की बात आ रही है। इसका मतलब विवेकानंद की जो चिंतन था आगे का था, सूक्ष्मता के स्तर पर। जो मानसिक शक्ति है, तो मानसिक सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं हो सकता है, व्यष्टि मन व्यक्तिगत होता है, और वो व्यष्टि मन जब समष्टि मन से जुड़ता है, पूरे विश्व ब्रह्मांड का, सृष्टि का एक मन है, उसके साथ में जब तालबद्धता लयबद्धता करता है, तो व्यक्ति की पावर समष्टि की पावर होने लगती है। इस फार्मूले को समझने का प्रयास करा, इसीलिए उनके अंदर जो साइंस को समझ लिया उन्होंने, तो आग उगलने लगे पूरी तरह से, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त अनुभूत करने लगे, क्योंकि उसकी साइंस समझ में आ गई। तो हम जब परिष्कार करते हैं प्राणायाम के माध्यम से, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, अपने शरीर का, इन सबका जब परिष्कार करते हैं, तो अंततः होता क्या है, मनों का जब विसर्जन होने लगता है, तो हम उस समष्टि से जुड़ने लगते हैं। तो हमारी व्यक्तिगत शक्ति नहीं रह जाती है, फिर हमारी सारी शक्ति समष्टिगत हो जाती है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। जब इस तत्व ज्ञान को समझ लेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारी क्रिया की प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। उसके बाद प्राणिक साधना। अब प्राणिक साधना में जैसा कहा गया कि ये सांस की गति को तीव्र करने का नहीं है, खींचा निकाला खींचा नहीं जी, सांसों की गति को लयबद्ध करना है, तालबद्ध करना है, क्रमबद्ध करना है, और तभी प्राणायाम हमारा संपन्न हो पाएगा। चेतनात्मक करना है उसको, चेतना जितना ज्यादा उसमें समाहित कर लेंगे, संकल्प जितना ज्यादा लेंगे, भावनात्मक करना पड़ेगा, तब हमको दिव्य विभूति की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो शुरुआती दौर में हम क्रिया करें, और बाद में विचारणा के साथ में ज्ञानात्मक क्रिया संपन्न होने लगी, और धीरे धीरे करके हम उच्च स्तरीय में जब जाने लगेंगे, तो प्राणायाम हमारा धारणात्मक होने लगेगा, ध्यानात्मक होने लगेगा, समाधि स्तर पर। धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब प्राणायाम है और कुछ नहीं। उसमें चेतना का प्राणायाम शुरू कर दिया जाता है। समय अभी 2 मिनट। और जो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य होता है, वो अपने आत्म वर्चस्व को बढ़ाना है। वर्चस्व आत्मा का गुण हो जाता है, अंतःकरण का गुण हो जाता है, चेतनात्मक ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है, प्रखरता बढ़ जाती है, आत्मबल बढ़ जाता है। शुरुआत कहां से करते हैं? पहले ओजस बढ़ाते हैं, जो हमारा स्थूल का है। ओजस शरीर अन्नमय कोश का और प्राणमय कोश का मान के चले, इसी में ओजस है। और जब हम सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं, तो मनोमय कोश आता है। उसमें क्या होता है? माइंड की ब्रिलियंसी को बढ़ाना होता है, तो वही गुण तेजस कहलाता है। और जब इसको हम और प्रगाढ़ करने लगते हैं, साधना हमारी और चरम पर पहुंचने लगती है, चेतनात्मक करने लगते हैं, आत्मा का गुण हम होता है, अंतःकरण हमारा प्रभावित होता है, तो उसमें जो ऊर्जा आती है उसको आत्मवर्चस्व कहते हैं। तो उस आत्मवर्चस्व को बढ़ाने का टोटल जो प्रयास है, वही प्राणायाम का है। तो प्राणायाम के माध्यम से हम खाली शरीर का स्वास्थ्य तो बहुत छोटी चीज हो गई, उस ब्रह्म वर्चस्व को बढ़ाने की साधना, उसकी साधना आपने करनी है। अब ब्रह्म वर्चस्व के साथ में ब्रह्म संदोहन जब हम करने लगते हैं प्राणायाम में, क्योंकि प्राण बाहर से ले रहे हैं और प्राण ही ब्रह्म है, और ब्रह्म संदोहन का मंत्र गायत्री मंत्र बोलते हैं इसको। तो गायत्री मंत्र का जब अर्थ चिंतन हम चेतनात्मक स्तर पर करने लगते हैं, उसके बाद प्राणों को जब खींचते हैं, तो ब्रह्म वर्चस्व बढ़ने लगता है, आत्मा में प्रखरता आने लगती है, फिर प्रचंड ऊर्जा की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। और प्रचंड ऊर्जा पैदा करने की कुछ हमको यौगिक क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। फिर यही सरल क्रियाएं थोड़ा सा उच्च स्तरीय में आ जाती हैं। उसमें क्या क्या करना पड़ता है? पंचकोशों का जागरण करना,
चक्रों का भेदन करना पड़ता है, कुंडलिनी को जागृत करना, इसको लेकर चलना। तो अब ये जो उच्च स्तरीय क्रिया है ये अधिकांश चेतनात्मक है। अब जैसे कुंडलिनी जागरण का आपने, तो कुंडलिनी जागरण में जो परम पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण का 24-26 मिनट का जो एक दिया है कोर्स, उस पर कभी कभी हम लोग चिंतन तो करें तो उसमें उन्होंने किया क्या है, क्या करना चाह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, उसको हम अभ्यास में कैसे लें। हम लोग रट्टू तोते की तरह से एक ट्रैक पे चल देते हैं तो जो हमारे प्राण का गुण है वो जाने लगता है, फिर चेतनात्मक नहीं जड़ात्मक हम करने लगते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया, शुरुआती दौर में आप देखें तो उसको 5 चरणों में पूरा कर रहे हैं। पहला चरण क्या होता है, वातावरण बनाना। वातावरण का उद्देश्य ब्रह्म सायुज्यता, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ज्योति का दर्शन, अखंड दीपक, ब्रह्म वर्चस्व, ये सारी चीजों को जो हम एक मस्तिष्क में डालने का प्रयास करते हैं कि संसार से हट करके हम ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म सायुज्यता की तरफ बढ़े, ताकि एक अच्छे वातावरण को क्रिएट कर सके जहां से एक अच्छा प्राण ले सके। फिर दूसरे चरण में क्या करते हैं, कुंडलिनी के बारे में बताते हैं। कुंडलिनी क्या है, प्राण विद्युत है, आत्म विद्युत है, चैतन्य शक्ति है, ये है वो है। तो उसके बारे में, क्योंकि बिना नॉलेज के हम अगर आगे बढ़ेंगे तो चेतनात्मक विकास नहीं हो पाएगा। तो कंसेप्ट कुंडलिनी का क्लियर कर रहे हैं। कुंडलिनी क्या है, पहले वातावरण बनाया उन्होंने, फिर कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। कुंडलिनी हम बढ़ाएंगे क्या, कौन सी आग को पैदा करेंगे, उसके बाद फिर कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कराते हैं। और कुंडलिनी जागरण के अभ्यास के तुरंत बाद बंद नहीं करते हैं, फिर ट्रांसम्यूटेशन कराते हैं। अस्तो मां सत्य, तमसो मां ज्योति, मृत्यु मां, उसके भाव को जगाते हैं। ये जो कुंडलिनी जागरण कराया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और फिर लास्ट में समापन पंचोपकार से, कि हम पूरी तरह से जब ब्रह्ममय हो जाते हैं, एकत्व स्थापित हो जाता है, तो ओंकारमय हो जाते हैं। इसीलिए 5 बार ओंकार भी करते हैं। और 5 बार ओंकार क्यों करते हैं, कि जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है उसका भी 5 चरण है। एक तो इन टोटलिटी 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने, दूसरा उसको भी 5 पार्ट में। उसमें क्या किया उन्होंने, शुरुआत कहां से करते हैं, ज्ञानात्मक आपका हो गया, इच्छा भी आपकी हो गई, क्रिया। अब क्रिया में क्या करना है, सबसे पहला होता है मंथन, मंथन 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 मंथन। अब उस मंथन में जब हमारा कॉन्सेप्ट प्राण का, महाप्राण लघु प्राण का आ जाएगा, ये प्राण जो है वायु के साथ में जो शरीर की वायु मिल करके एक भंवर बना देते हैं, और उस भंवर में कोनिकल शेप का होता है। तो जो उसका ऊपर वाला बड़ा पोर्शन होता है उसको महाप्राण, और जो नुकीला हो जाता है वो बिंदु कहते हैं, लघु प्राण होता है। तो जब हम मंथन करने लगते हैं, कंचकी क्रिया करते हैं, एक पर्टिकुलर बिंदु को एक्टिवेट करते हैं ताकि वहां का प्राण जो सुषुप्त अवस्था में पड़ा है जागृत हो जाए, तो कंच की क्रिया, आकुंचन प्रकुंचन शुरू हो जाता है। तो पहले चरण में मंथन मंथन मंथन, ताकि उसको छेड़ करके हम उसको पैदा, कम से कम वो जगे। जगाने के बाद क्या करते हैं, उसका उन्नयन, ऊर्ध्वगमन, कहाँ ले जाना है, जहां सोई है उससे ऊपर उठा करके। हमारी यात्रा कहाँ है, मूलाधार से सहस्रार की तरफ, देवयान मार्ग, उधर ऊर्ध्वगमन करना है। तीसरी क्रिया में क्या करते हैं, अब उसमें रास्ते में जो जो हमारे केंद्र आते आते हैं उनका वेधन शोधन, वेधन शोधन जागरण, वेधन शोधन जागरण, एक एक बिंदु पकड़ाने लगते हैं। ये तीसरे चरण करते हैं। चौथा चरण उसमें क्या आता है जागरण में, विस्तरण, किसका विस्तार करना है, अपनी संकीर्णता को विस्तृत करना है, समष्टि की तरफ ले जाना है, आत्मा का परमात्मा की तरफ ले जाना है, मूलाधार का विस्तार करके सहस्रार में लेके चलना है। और 5वें चरण में क्या करते हैं, ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। किसका परिवर्तन, कुंडलिनी का, मूलाधार का, आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का परमात्म सत्ता में,
मूलाधार का ट्रांसम्यूटेशन जो होता है सहस्रार में होता है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, और यही उद्देश्य होता है जागरण का। तो ये उच्च स्तरीय क्रियाएं हमको रेगुलर बेसिस पर करना पड़ेगा। तो इसकी जब साइंस हम समझ लेंगे तो इसको अपने स्वरूप में कर सकते हैं, कुछ नवीनता के साथ में कर सकते हैं। तो चूंकि अभी तो बड़ा हेक्टिक टॉपिक है, तो उसमें कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट रह गई हैं, और समय की मर्यादा को भी हम लोग ध्यान रखें, तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए सत्र को ओपन किया जाए, क्योंकि एक तरफा बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम अपने अनुभवों को साझा भी कर सकें और दूसरे के अनुभवों को भी सुन सकें। तो नितिन भैया। जी जी भैया। हाँ, क्वेश्चन आंसर के लिए हमको लग रहा है कि सेशन को ओपन किया जाए, नहीं तो एक तरफा बोलने से अभी चूंकि शेयर तो बहुत सारा करना था और टॉपिक बहुत ही बृहद है, और क्योंकि एक वांग्मय नंबर 17 परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा ही इसी पॉइंट पर है कि जब हम चेतनात्मक यात्रा करते हैं तो प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति कैसे बनती है, उसमें छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्या करने पड़ते हैं, किस तरह का चेंज हमको अपनी चेतना के स्तर पर करना पड़ता है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर सीधे सत्र खोल दिया जाए प्रश्नोत्तर के लिए, तो कुछ लोगों के अगर पॉइंट है तो उसको इस कक्षा में लिया जा सकता है। क्योंकि आज हमको लग रहा है कि बाबूजी कक्षा में नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क को बाधित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अभी बाबूजी का फोन आया था जस्ट क्लास शुरू करने के पहले। तो लेकिन हम सब अपना अनुभव साझा करें, हमसे वरिष्ठ लोग भी ढेर सारे हैं कक्षा में, कुछ नए लोग भी हैं, तो उनको जहां समस्या आ रही है उसको बताएं, और अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो फिर आगे कक्षा शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हैंड रेज वगैरह के माध्यम से कुछ चर्चा कर ली जाए तो ज्यादा प्रभावी रहेगा। जी जी भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने अपने अनुभव से हम सभी को लाभान्वित किया। और वास्तव में जो अनुभव है वही हमें ऊपर उठाता है। तो जैसा कि जो है प्राण तत्व भी हमारा सृष्टि में बिखरा हुआ है, परंतु जो जितना प्राण तत्व अपने अंदर धारण करता है उतना ही लाभ उठा पाता है। और इसी प्रकार जो है ज्ञान तत्व भी कितने समय से ही जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जो जितना ज्ञान को अपने अंदर धारण करेगा वो अज्ञानता दूर करके उतने ही अंशों में अपने जीवन से दुखों को दूर कर पाएगा। तो आपने जो अपना जो अनुभव जो बताया, तो वह निश्चय ही हम सभी के लिए जो है उसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिला। और मैं सभी इस पर कुछ अगर जिज्ञासा साथियों से है आग्रह तो उस करूंगा पर कि रखा जा सकता है, नहीं तो एक तरफा हो जाएगा। तो जी हम चाहते हैं कि अनुभव साझा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पर हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं और बहुत सफल प्रैक्टिकल होता जा रहा है इसके छोटे छोटे सूत्रों पर। और तो हम चाहते हैं कि और लोग भी अपना अनुभव साझा करें ताकि उसको कवर किया जाए। बाकी तो एक कक्षा चूंकि इतनी विस्तृत है कि इस पर 2-4 कक्षाएं अगर चलेंगी तभी कम पड़ेगा। जी भैया। भैया श्याम जी का हैंड रेज है। हाँ, इनको खोलें। जी भैया। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे प्राणमय कोश में जैसे ये जागृत होने के बाद अपनी जैसे स्थिति का मुझे जानना हो कि मैं किस स्थिति में पहुंचाऊं प्राणमय कोश में, तो इसके लिए क्या उसके रहते हैं पॉइंट्स? हाँ, उसका देखा टेस्टिंग जो सबसे बढ़िया होती है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। किसी भी कोष का अगर हमको ये पता चले कि हमारा कोष जो है वो कितना जगह है, तो उसका सीधा सा फार्मूला है कि जो उसमें दिया गया है कि इस कोष को जगने से आपका ये फायदा होगा, वो फायदा आपको कितने अंशों में मिल पा रहा है, उतना आपका सिद्ध हो गया। अब जैसे हमने कहा कि शुरुआत में कि हमको सबसे ज्यादा प्रभावी तो प्राणमय कोष ही लगता है। तो अब प्राणमय कोष में जो उपलब्धियां मिलनी चाहिए अभी हमको उतना नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब चूंकि 5 फायदे जैसे हैं बताया गया आपको, ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज और यश, ये 5 चीजें मिलती हैं। तो अब ऐश्वर्य का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के जो देवता हैं हमारे यहाँ वो विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी हैं। और विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोए पड़े हुए हैं। क्यों सोए पड़े हुए हैं? कि पूरा सृष्टि जैसे चाह रहे हैं वैसे चल रही है। लक्ष्मी भी पैर दबा रही हैं, पूरे सृष्टि का पोषण कर रहे हैं, विष्णु हैं वो।
विश्व का पोषण करने वाले हैं। तो इसका मतलब कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या हमारे अंदर आ पाई उसमें उतने स्तरों में? अभी हमारी स्थिति क्या है जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास 1000 रुपया है, उस 1000 के माध्यम से हम 1 लाख रुपए का काम करने का अगर हमने एक फरमान जारी कर दिया, तो उसका प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं कि क्या 1000 रुपए के साथ में हम 1 लाख का काम संपन्न कर पा रहे हैं? हाँ जी, कर ले रहे हैं। चाहने मात्र से वो काम संपन्न हो जा रहा है। अगर लाख रुपया है तो करोड़ों का हमारा बजट फिक्स हो जाता है, काम हो जाता है। तो अब उस पर जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो इन सूत्रों को लेते हैं, और टोटल ज्ञान जब तक प्रैक्टिकल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो थोथा ज्ञान बन के रह जाएगा, ये आप मान के चलें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को पहले हमको समझना है कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब ये नहीं कि हम माइक लेकर के चिल्ला रहे हैं, हमने इच्छा जाहिर की, काम संपन्न हुआ कि नहीं हुआ, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे ऑफिस के स्तर पर हो, कार्यालय के स्तर पर भी लोग जानते हैं कि अगर साहब ने चाह लिया तो भैया काम करके खत्म करके उनको बता दो कि हाँ वर्क हैज बीन डन। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहते हैं। अब अगर ये चीज हमको मिल रही है, इसका मतलब प्राणमय कोष हमारा उतने सिद्ध होता जा रहा है। इसी तरह से ओज है। अब ओजस्वी अगर हम बन रहे हैं तो शरीर के सारे रोग हमारे जड़ से खत्म हो गए। जितना शक्ति हमको चाहिए, थकान नहीं लग रही है, यही तो हमारे बॉडी की चमक है। इसका मतलब अगर वो चीज हमको मिल रही है तो प्राणमय कोष उतने अंशों में जागृत हो गया। उसी तरह से तेज है कि माइंड की ब्रिलियंसी, अगर कोई चीज एक बार 2 बार पढ़ ले रहे हैं, अगर याद हो जा रही है, इसका मतलब प्राणमय कोष उस सेंस में जागृत होता जा रहा है। अभी आपने देखा कि प्राणमय कोष की साधना जबरदस्त उन्होंने किया था स्वामी विवेकानंद ने, और एक बार कोई चीज पढ़ लेते थे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि तेजस उनका जाग गया। इसी तरह से यश, समाज में जहां जाने पर अपने आप सम्मान मिलने लगता है, बिना कुछ चाहे सम्मान मिलने लगता है, प्रतिष्ठा एक बन जाती है, उसको यश कहते हैं। अगर ये हो रहा है तो आपको प्राणमय कोष जग रहा है। कितने अंशों में आपने जगा लिया, उतने अंशों में मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया? क्लियर है, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अब हैंड अपना लोअर कर लें। राजेश गुप्ता जी शायद हैंड रेज किए हैं, तो इनको भी मौका दें। प्रैक्टिकल करना चाहिए हम लोगों को। प्रैक्टिकल, जो थ्योरी पढ़ रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और प्रैक्टिकल, क्योंकि मन के 3 गुण हैं, इच्छा, विचारना और क्रिया। विचारना ज्ञानात्मक हो जाती है, और जब तक हम क्रिया नहीं संपन्न करेंगे तब तक सब बेकार है। टोटल पढ़ना, टोटल थ्योरी, टोटल प्रवचन देना, सारी चीज बेकार है। हाँ राजेश जी, अपना माइक ऑन करें। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हाँ बताएं, आदेश करें। सर, प्राणायाम कोर्स के लिए जो है जितने टूल्स बताए गए हैं जो है जी, तो उसमें सर जो है अगर हम कुछ ही टूल्स को फॉलो करके आपको अच्छा महसूस कर रहे हैं, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जी। तो क्या जैसे हमको सारे प्राणायाम करना जरूरी है, या सारे पंथ लगाना जरूरी है, या सारी तपस्या करना जरूरी है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर जो है। नहीं, बिल्कुल जरूरी मैं नहीं कुछ ही है। जो प्राणायाम हमारी करता हूँ, आवश्यकता उसमें है, बड़ा देखिए अच्छा लगता है। जो हमारी आवश्यकता है, ये दिया गया है कि चूंकि वेराइटीज की पर्सनैलिटीज हैं, और वेराइटीज की पर्सनैलिटी है कि इसको क्या आवश्यकता है। अब हमको मान लीजिए भूख लगी है तो भोजन चाहिए, हमारे लिए जल यहाँ बेकार है। अगर प्यास लगी है तो भोजन का कोई मतलब नहीं हमारे लिए बन रहा है, तो हमको जल चाहिए। तो आपको जो आवश्यकता है उसके हिसाब से कौन सा सुटेबल है, उसी का कॉम्बिनेशन बना करके जोड़ देना है। जी सर। अब आपके चूंकि मन है तो मन में एक इच्छा शक्ति पैदा होगी, एक क्रिएटिविटी आएगी। अब उस क्रिएटिविटी के हिसाब से विचारना चलना शुरू हो जाएगी, उसको क्रिया स्वरूप दे दें। और आगे बढ़ना है यात्रा, तो फिर एक दूसरी इच्छा आएगी, तीसरी इच्छा आएगी, और एक समय अच्छा ऐसा आ जाएगा कि सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। उस स्तर पर भी हम पहुंच जाएंगे। तो आप कहां तक यात्रा करना चाहते हैं उसका निर्धारण हमको अपना करना है। उसके लिए जिस टूल्स को चाहिए उसकी परिभाषाएं बदलने लगती हैं, और उसके लिए उसको उपयोग करना चाहिए। अब जैसे आप ले लें, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, गायत्री की साधना। गायत्री की साधना जो हम समझ पा रहे हैं,
परम पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा बताया था, 3 दीक्षा। पहली दीक्षा मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा का उद्देश्य क्या था? ये नहीं था कि हम 40 साल तक 50 साल तक ये बोलते रहे कि हमने गायत्री की दीक्षा लिया, गायत्री की दीक्षा नहीं जी। मंत्र दीक्षा हमारे हिसाब से साल 6 महीने के लिए क्या करना है, उसमें सिर्फ इतने तो करना है, ज्ञानात्मक करना है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। तो ज्ञान की भूमिका है बेसिक लेवल पर, ये अच्छा है, ये खराब है। भू की साधना उसको कहते हैं, अन्न में कोश की साधना उसको कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब हमको ये समझ में आ जाए, थ्योरी क्लियर हो जाए कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद जो दूसरी दीक्षा लेनी है वो होती है अग्नि दीक्षा, प्राण दीक्षा, जिसके अंदर भुआ की साधना करनी पड़ती है। अब भुआ की साधना जब शुरू हो जाती है, आग पैदा करनी पड़ती है। तो फिर भूमिका ज्ञानात्मक नहीं रहती है, फिर शक्ति की आ जाती है, शक्ति की भूमि आ जाती है। ज्ञान की भूमि के बाद शक्ति की भूमि, जो ज्ञान हमने अर्जित किया वो शक्ति में उसका संचालन करना है कि नहीं, और वहां पर प्राण को प्राणाग्नि में परिवर्तित करना होता है और मन को पूरी तरह से प्रखर करके परिचित करना पड़ता है। और उसके लिए भी बहुत समय नहीं, एक टाइम अपना डिसाइड करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर आती है ब्रह्म की भूमि, जिसके लिए गायत्री को हमने पकड़ा है। और ब्रह्म भूमि में फिर ब्रह्म दीक्षा लेनी पड़ती है। और ब्रह्म दीक्षा का मतलब क्या हुआ? फिर आप उसको ये कह सकते हैं विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के साथ, अगर हम पंचकोशों के आधार पर समझने का प्रयास करें। अब उसको थोड़ा सा और साधारण ढंग से देखें। एक हमारे पास पेय पदार्थ है जो रिकमेंडेड नहीं है, मान लीजिए ड्रिंक है, दारू है। ठीक है, सामान्य जानकारी है कि दारू मत पीजिए, नुकसान करेगा, फेफड़े गल जाएंगे, ये होगा। तो क्या पीना चाहिए भैया? दूध पीना चाहिए। तो इतने समझने के लिए मंत्र दीक्षा की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, सलाह की आवश्यकता है, जो बेसिक स्तर पर दीक्षा में दी जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों को दिया था कि भाई ये मंत्र है, ये परामर्श है, ये सलाह है, गायत्री ये कह रही है। और उसके बाद जब वो समझ में आ जाए तो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, फिर कर्म भूमि शुरू हो जाती है, वहां शक्ति की उपासना करनी पड़ती है। फिर अगर हम दूध लेके आ गए तो दूध को क्या करना है? खौलाना है, उबालना है, इतने उबाल देने हैं, उतना टेम्परेचर, ताकि सारे कचड़े उसके गल जाए, पूरी तरह से परिष्कृत हो जाए। ये भूमिका जो होती है, इसी को प्राण दीक्षा करते हैं, अग्नि दीक्षा करते हैं। उस स्तर पर जाना पड़ेगा साधक को। उसके लिए 2 साल 4 साल 5 साल का टाइम मिलता है कि हम शक्ति की भूमिका में शक्ति का परिमार्जन करें। और जब शक्ति का परिमार्जन, तो कब तक दूध को बॉयल करें? जब तक उसके सारे कचड़े साफ हो जाए। फिर ब्रह्म भूमि आती है, ब्रह्म दीक्षा दी जाती है। और ब्रह्म दीक्षा में क्या होता है कि जब पूरी तरह से औंठ जाए, उसके अंदर मिठास आ जाए, उसको शीतल कर लिया जाता है, उसमें थोड़ा जोरन डाल दिया जाता है, फिर दही की तरह से शांत हो जाता है। इसको दीक्षा कहते हैं गायत्री की। इसका मतलब नहीं है कि हम 20 साल तक अखंड ज्योति को ढो रहे हैं, फिर ये चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं, वो, इसके लिए दीक्षा नहीं दी गई थी। तो ये अपनी चेतना का विषय है कि हम किस स्तर की साधना करना चाहते हैं। तो उबाल भी जरूरी है, शक्ति की भूमि जरूरी है ब्रह्म भूमि में पहुंचने के लिए। और अगर हम पूरे जीवन खाली ज्ञानात्मक भूमिका में रह जाएंगे, हमने मंत्र की दीक्षा लिया है, जिंदगी भर मंत्र जप रहे हैं, तो उसके लिए नहीं, गायत्री के लिए इतने कठोर तपस्या की आवश्यकता परम पूज्य गुरुदेव को पड़ी थी। तो ये अपने हिसाब से हम चले कि हमारी क्या आवश्यकता है, हमको कौन सी साधना करनी है। क्लियर हो गया राजेश जी? जी सर। कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर, बिल्कुल सर। जी सर। हाँ, तो ये जब प्राणमय कोश में जब दिव्य विभूति की बात आएगी, तो दिव्य विभूतियों में ये सारी चीजें आने लगेंगी। उसको कहते हैं कि गायत्री की हमने ब्रह्म दीक्षा लिया है और हम ब्राह्मण में आ गए, ब्रह्म समान हो गए हैं। गायत्री की उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया। आत्म परमात्मा संजोगो नाम जोग, पूरा हो गया योग। कुछ प्रश्न चैट में भी आए हैं क्या? जी भैया, चैट में जो है संदीप जी का ये प्रश्न है। हाँ। वे पूछते हैं कि प्राण से मन कैसे नियंत्रित होता है, कृपया बताएं।
प्राणायाम के माध्यम से आप देखेंगे प्राणायाम जैसे करना शुरू कर देते हैं मन शांत होने लगता है। थोड़ा सा ध्यान में अगर चले जाते हैं मन पूरी तरह शांत होने लगता है। ये तो अभ्यास में आप करें, देखिए तो साइंस वही है। क्यों? साइंस क्या है? उसका तत्व ज्ञान जो भी चर्चा में आई थी कि आत्मा ने सबसे पहले प्राण को पैदा किया और प्राण से श्रद्धा आई और मन तो बाद में आता है। दूसरे अर्थों में अगर लें तो ये शरीर 5 तत्वों का है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, और इसमें जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो कंट्रोल करने लगता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर जल का नियंत्रण, जल के ऊपर अग्नि का नियंत्रण, अग्नि के ऊपर सूक्ष्मता वायु की बढ़ जाती है, वायु से ज्यादा सूक्ष्मता आकाश की आ जाती है और भौतिक में अगर लेते हैं, और वही आकाश जब चेतनात्मक होने लगता है तो आकाश के ऊपर मन का नियंत्रण होता है, मन के ऊपर बुद्धि और सूक्ष्म हो जाती है, बुद्धि के ऊपर फिर प्राण का नियंत्रण आता है। तो जब प्राणायाम आप करेंगे और ध्यानात्मक करेंगे अपने आप मन आपका नियंत्रित होगा। कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देखें, यही तो हम लोग करते हैं रोज। कहीं आप योग में जाते हैं तो योग में जाते समय आपकी मनोभूमि क्या थी, और योग में अगर सक्सेसफुली आपने योग किया है तो उठते समय जब शांति शांति कर देते हैं, ओम शांति शांति शांति, तो मन शांत रहता है कि नहीं? यही इसकी साइंस है, उसको करके देखें। तो जितना ज्यादा आप ध्यानात्मक करेंगे उतने मन कंट्रोल में आता जाएगा, मन निग्रहित होता जाएगा, और उसमें भी प्राणायाम ही होता है, चेतनात्मक होता है। ठीक है भैया? काजल दीदी का कोई आया है हैंड रेस, तो आप हैंड रेस करें। जी जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रणाम भैया, मैं सुमन बोल रही हूँ। दीदी हाँ बताएं। भैया अगर हम योगा करते हुए जैसे शीर्षासन करते हुए जी या प्राणायाम करते हुए ज्ञान परक मतलब जो पढ़ा है उसको ध्यान करते हैं और आंखों से आंसू आने लगे, हाँ मतलब मन भटक जाना, उसको तो मैं बोलूंगी कि इमोशनल हो जाना, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ दीदी देखें, यहाँ भावना की जब भी बात आती है तो भावना में आप ये देखें कि आप सुमन दीदी बोल रही हैं क्या? हाँ भैया मैं सुमन ही बोल रही हाँ, क्योंकि आपकी आवाज तो सुमन दीदी की है और जो हैंड रेस हुआ है वो काजल वानी का आया है, कोई दिक्कत हूँ। नहीं। हाँ मेरा नेटवर्क नहीं था तो मैंने हाँ इसे कोई स्टॉप दिक्कत नहीं। किया। तो दीदी भावना में 2 चीजें आती हैं, एक आती है भावुकता और एक होती है भावनाशीलता। तो जब हम श्रद्धा की तरफ बढ़ने लगते हैं तो श्रद्धा हमको श्रेष्ठता की तरफ ले जाता है, तो हम भावनाशील होने लगते हैं, और फिर जब भावनाशील होने लगते हैं तो हम दृष्टा भाव में आने लगते हैं, और जब हम भावुक होने लगते हैं तो इसका मतलब कि हम मोह में ग्रसित होते जा रहे हैं, मोह में कहीं कहीं फंसते जा रहे हैं, अज्ञानता उधर है। तो अज्ञानता भावुकता है और ज्ञान जो है वो भावनाशीलता है। तो जब हम सकारात्मक ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्ध्वगमन की बात करते हैं, तो भावनाशीलता आने लगेगी। तो जब दृष्टा भाव में आप आने लगेंगे तब उस तरह के आंसू नहीं आएंगे, और जब तक हम उसके साथ में, उसमें भी आंसू आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं, लेकिन वो आंसू सकारात्मक ऊर्जा आपको देंगे। दोनों 2 चीजें हो जाती हैं। तो आप भावुक के बजाय भावनाशील बने, और भावनाशील में जो आंसू आता है वो खुशी के आंसू आते हैं, भावुकता में जो आंसू आता है वो दुख के और गमों के आंसू आते हैं। इसमें दृष्टा भाव सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आंसू आ रहा है तो आने दें, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने भावना का नियंत्रण करें। ठीक है दीदी? आपका माइक ऑफ हो गया लग रहा है। नहीं क्लियर नहीं हुआ भैया। नहीं, क्या क्या क्लियर नहीं हुआ बताएं? जैसे इसलिए क्लियर नहीं हुआ जैसे अब हम क्लास कर रहे हैं और हाँ आंख से आंसू बह रहा है, इसमें तो मैंने कुछ गम और दुख का नहीं सोचा अपना। हाँ, नहीं अभी तो स्वाभाविक है, तो इसका मतलब कि आपको थोड़ा और गहराई में जाते जाते एक टाइम आएगा कि वो आंसू अगर आपका भावनाशीलता का रहा तो अच्छी चीज है, उसमें तो कैसे और पता आपको, चलेगा? ये तो मुझे पता नहीं चलता है। आप हल्का हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, मन में अगर संतुष्टि बढ़ती जा रही है, ये सब भावनाशीलता के गुण हैं। ओके पीड़ा थैंक हमारी यू। बढ़ रही है दूसरे ढंग की, तो भावुकता होती जा रही है, तो भावुकता हम कमजोर होते जा रहे हैं, भावनाशीलता में मजबूत होते जाते हैं, एनर्जी का गेन होता है। अब जैसे हम आरती जब करते हैं, क्योंकि आरती हमारी प्रतिदिन करते हैं, तो आरती करते समय आज भी आंसू निकलते हैं, हमारे निकल जाते हैं, तो लेकिन वो भावुकता के नहीं रहते हैं, भावनाशीलता के रहते हैं, क्योंकि उस पर अर्थ चिंतन चलने लगता है आरती के समय हमारा।
आरती में हम थाल नहीं पकड़ते हैं, थाल तो रख देते हैं, बैठे रहते हैं, आरती बजती है और आरती में हम निमग्न हो जाते हैं। हमको लगता है कि सारे ग्रंथों का सार उसी आरती में समाहित कर दिया गया है। जब उस चिंतन में जाते हैं तो ये तो सकारात्मक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एनर्जी नहीं करते जाए, ठीक है। और भी कोई प्रश्न है, कहीं से कोई जिज्ञासा हो तो? जी भैया एक प्रश्न हमारा है। हाँ भैया जैसे जो जो सूक्ष्म जो शरीर है वो स्थूल शरीर को अपना माध्यम बनाता है, तो जैसे अभी आपने नाड़ियों के विषय में जो बताया कि नाड़ियां जो है मूलाधार से वो शुरू होकर के और जो है सहस्रार तक की यात्रा में जो है प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है हमारा। तो हाँ अगर जो है किसी की रीढ़ की हड्डी जो है अगर वो L4 L5 रीजन के थ्रू अगर वहां पर अगर वो जो है उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो प्राणों का जो ऊर्ध्वगमन है वो नीचे से ऊपर की तरफ वो किन परिस्थितियों में होगा, फिर उसके लिए क्या मतलब माध्यम बनेगा? हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। देखिए हमने ये कहा ना कि चूंकि प्राण चेतनात्मक होता है और चेतना इतनी विस्तृत होती है, इतनी पावरफुल हो जाती है, और वही प्राण जो है आत्म स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप में होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डायरेक्ट जा सकती है। वो कोई नहीं L3 L5 पे नहीं फंसेगी। L3 L5 की हमेशा प्रॉब्लम लोगों को रहती है जो योग नहीं करते हैं, तो मेजॉरिटी में उनका लंबर रीजन में 3rd और 5th जो वर्टेब्रेट है, मेजॉरिटी में इसी में दिक्कत आती है। तो लेकिन अगर हम चेतनात्मक कर रहे हैं और ऊपर की कक्षा में एक्सरसाइज बंद हो जाती है टोटल, आप ये देखें कि जब हम जाते हैं विज्ञानमय कोष में तो स्वहम साधना करते हैं, आत्मा अनुभूति योग करते हैं, स्वर संयम करने लगते हैं, ग्रंथि भेदन करते हैं, तो इनमें चेतनात्मक बढ़ता जाता है, वहां क्रिया धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। तो जो अभी दीक्षा की बात किया गया था कि ज्ञान भूमि, शक्ति भूमि और ब्रह्म भूमि, तो ब्रह्म भूमि में उबाल आना बंद हो गया, टोटल चेतनात्मक होता है। वही चीज जब अष्टांग योग में हम जाते हैं तो शुरू में भ्रमा चौकड़ी रहती है, या नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो धारणा, ध्यान, समाधि, सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, तो सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। मूलाधार से सीधे सहस्रार में भी जाया जा सकता है, लेकिन चेतना परिष्कृत करना पड़ेगा, पहले भावनाशीलता बढ़ानी पड़ेगी, श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी। आप देखें कि सबसे पहले प्राण पैदा हुआ, फिर श्रद्धा पैदा हुई। और श्रद्धा का मतलब, अगर श्रेष्ठता के प्रति हमारी चेतना लगाव रख रही है तो हमारे लिए कोई सूत्र अप्लीकेबल नहीं है, ये जन सामान्य के लिए तो दिया गया है। ठीक है भैया जी भैया, तो इसमें फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जिन लोगों का जो है अभी चिपकाव अधिक है, तो और उनको कुछ फिजिकल समस्या भी है, मान लो कि उनको रीढ़ की हड्डी में समस्या है, तो उनका जो परिष्कार जो है उनका फिर कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि जिसका जो है जिसका चेतनात्मक वही तो होता है ना कि इन सब का जब हम लोग बात करते हैं कि भैया ठीक है आप सोहम प्राणायाम तो कर सकते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे सोहम प्राणायाम करिए, व्हील चेयर पर बैठे हैं सोहम करिए, आत्मा अनुभूति योग करिए, तो उससे परिवर्तन जो है चूंकि सूक्ष्म ही कंट्रोल कर रहा है, सूक्ष्म तो कारण कंट्रोल कर रहा है। और अगर हम कारण स्तर पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष कारण स्तर की साधनाएं हैं, और वहीं पर ये सब दिए गए हैं ज्ञानात्मक, ध्यानात्मक, तो अपने आप नियंत्रण होने लगेगा। स्थूल का निर्माण तो सूक्ष्म ही तो करता है, सीधे होने लगेगा। उनको इस तरह की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए फिर नहीं है कि आप ठीक है अपना शीर्षासन लगाइए, लगाइए मत लगाइए कुछ, लेकिन जो कर सकते हैं वो उसका भी फायदा लें, चेतनात्मक भी फायदा लें, दोनों को लेकर के मिला जुला के करेंगे और फायदा होगा उनका। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न या ग्रुप में कोई प्रश्न बनता हो? जी अभी तो कोई प्रश्न नहीं है और समय भी हो गया है। समय हो गया है जी जी भैया, अभी 1 मिनट का समय बचा रह गया है। अब आप एक देखें, एक जो महापुरुष होते हैं इसी प्राण को माध्यम बना करके आत्म वर्चस्व को इतना बढ़ा लेते हैं, एक जगह बैठे बैठे पूरे वातावरण को कंट्रोल कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? इसी के फल से है, इसके अंदर एक आकर्षण होता है प्राण के अंदर,
और ये इतना मैग्नेटिज्म पैदा कर देते हैं बैठे बैठे साधना के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और जितना वो आत्म परिष्कार करेंगे, जितना मद बुद्धि चित्त अहंकार का परिशोधन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसम्यूटेशन करते हैं, उतना उनका मैग्नेटिज्म बढ़ने लगता है। और जब बढ़ता है तो वो करते क्या है, वो सूक्ष्म तरंगे वो सीधे ट्रांसमिट करते हैं और पूरे वातावरण को वो परिशोधित कर देती है, और उसी हिसाब से लोगों के मस्तिष्क परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। यही दिव्य विभूति है। महर्षि अरविंदो की जो फिलॉसफी है यही तो थी, एक जगह बैठे बैठे पूरा कंट्रोल किया जाए और पूरे मूवमेंट को दिशा दे दी जाए। महर्षि रमन की क्या फिलॉसफी थी, यही फिलॉसफी थी। तो इसकी साइंस, शुद्ध साइंस दिया हुआ है। और ये सब चीज इस वाङ्मय जो 17 है बहुत विधिवत दिया हुआ है। इसका हम सबको प्रैक्टिकल करना चाहिए। जब भी हम पंचकोश में जाते हैं, पंचकोश के उच्च स्तरीय, और आज के लिए हम आत्मानुभूति में जा रहे हैं, तो आत्मानुभूति का प्रैक्टिकल ही सब तो है। और कौन सा प्रैक्टिकल है कि हम चेतनात्मक परिष्कार करते जाएं और फिर आत्म परमात्मा संजोगो नाम जोगा की भूमिका में आगे बढ़ते जाएं और संसार में सारे काम करते जाएं। तो अब चूंकि समय हो गया है और समय की मर्यादा को ध्यान में, चूंकि विषय बहुत लंबा चौड़ा है, इस पर समय रहेगा तो और कक्षाएं आगे भी संचालित की जाएंगी, तो और भी लोग हमारे अनुभव साझा करेंगे। तो अब एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में। आप लोग चूंकि बहुत पेशेंस के साथ में हमको सुने, और आज संजोग कहा जाए कि बाबूजी भी कक्षा में नहीं थे, तो जो कुछ गलतियां हुई हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन चूंकि जो प्रैक्टिकल किया जा रहा है उस पर अनुभव साझा करना जरूरी है। हम समझ रहे हैं कि काफी लोग लाभान्वित भी होंगे, और कुछ अगर लाभान्वित नहीं हो पाए होंगे तो हमें क्षमा करेंगे। एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में इस कक्षा को विराम दिया जाता है। शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद।